नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। दोस्तों, आज हम आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 1 जो कि 2 फरवरी 2019 को प्रथम पाली में जो आज प्रश्न पत्र हुआ है उसके कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि जिन लोगों ने कुछ एग्ज़ाम दी है उन लोगों ने हमारे पास ये क्वेश्चन सेंड किए हैं और हम आपके लिए इनको लेकर आए हैं ताकि आपको पता चल सके कि आज के इस क्वेश्चन पेपर में किस प्रकार के प्रश्न रहे हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे, कुछ लोग पूछते हैं कि सर आपके पास पेपर नहीं है क्या, तो भाई हम ये बताना चाहेंगे कि ये जो एग्ज़ाम है ये एक ऑनलाइन एग्ज़ाम है और इस ऑनलाइन एग्ज़ाम के पेपर हमें नहीं मिल पाते हैं क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ ऑनलाइन ही रहती है, तो इसलिए पेपर उपलब्ध हो पाना इसमें संभव ही नहीं है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार के यहाँ पर प्रश्न हैं। और आज का जो पेपर था वो मुख्य पेपर भी उसके अंदर हिंदी का था, तो देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न इसमें रहे हैं यहाँ पर। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर है, शांत रस का स्थायी भाव पूछा गया था और शांत रस का स्थायी भाव जो होता है वो होता है निर्वेद। अब ये जो प्रश्न है ये मेन जो विषय है हिंदी उससे भी संबंधित हो सकते हैं और जो आपका सामान्य ज्ञान है उसके अंदर भी हिंदी आती है तो उससे भी संबंधित होते हैं। अब ये थोड़ा सा इसमें क्लियर नहीं है कि कौन सा प्रश्न मेन विषय से पूछा गया है और कौन सा जो है वो सामान्य वाले भाग से पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है। तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, भक्ति काल को कहा जाता है। तो ये यहाँ पर इसका उत्तर है। अगला हमारा प्रश्न है, मध्य प्रदेश में अफीम की खेती कहाँ पर होती है। तो मध्य प्रदेश में अफीम की खेती होती है मंदसौर के अंदर। और ये जो प्रश्न अगला हमारा है, मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है। 2011 की जनगणना के अनुसार ये प्रश्न पूछा है और ये प्रश्न कल जो एग्ज़ाम हुई थी उसके अंदर भी पूछा गया था। तो यहाँ पर इसकी जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार 7,25,97,565। अगला जो प्रश्न रहा है वो रहा है, आलाखंड के रचनाकार कौन है। तो आलाखंड के रचनाकार हैं जगनेक जी। और फिर अगला प्रश्न यहाँ पर रहा था, प्रकृति के सुकुमार कवि कौन है। तो प्रकृति के सुकुमार कवि जो हैं ये हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। और अगला जो प्रश्न था, दलपति विजय ने किस ग्रंथ की रचना की है। तो दलपति विजय ने रचना की है खुमान रासो ग्रंथ की रचना की है इन्होंने। फिर अगला जो प्रश्न है यह है, सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस कौन है। तो सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस जो हैं वो रंजन गोगोई जी हैं। और अगला जो प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश में नगर निगम कितने हैं। तो यहाँ पर जो उत्तर है वो हमारा रहेगा 18 जो हैं वो इसकी संख्या वर्तमान में है। अब ये जो संख्या थी ये पहले 16 थी और अब इसमें 2 नई जुड़ चुकी हैं, 2 नए नगर निगम भी जुड़ चुके हैं, मुरैना और छिंदवाड़ा। तो इसलिए अब यहाँ पर 16 यदि आपके विकल्प में रहा होगा या उनके विकल्प में रहा होगा तो वो भी हो सकता है, या वर्तमान में अब ये 18 हो चुकी है। चलिए अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी किस खाड़ी में गिरती है। तो नर्मदा नदी जो है वो गिरती है खंबात की खाड़ी में। और ये प्रश्न आपको ध्यान रखना है कि वो कौन से सागर में जाकर मिलती है। तो वो मिलती है अरब सागर में, क्योंकि इस प्रकार भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सागर अरब सागर है और खाड़ी खंबात की खाड़ी है। अगला जो प्रश्न हमारा है वो है, सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ स्थित है। तो ये मध्य प्रदेश के अंदर सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ स्थित है। तो ये है होशंगाबाद के अंदर। तो यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा होशंगाबाद। फिर अगला जो प्रश्न रहा है वो रहा है, विश्व व्यापार संगठन से। तो ये थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ये प्रश्न किस प्रकार से पूछा गया है। तो फिर भी हमने इसको अपने हिसाब से यहाँ पर उत्तर बताने की कोशिश की है। देखिए कि शायद हो सकता है कि इस प्रकार ना पूछा गया हो, पर आप उसको याद रख सकते हैं। जैसे विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई, तो आप इसकी स्थापना को ध्यान रख सकते हैं। यहाँ से हमने ये उत्तर क्लियर नहीं, प्रश्न क्लियर नहीं था, परंतु फिर भी उसका उत्तर जो है अपने हिसाब से कि स्थापना के ऊपर प्रश्न हो सकता है। और इसकी स्थापना जो है 1 जनवरी 1995 को हुई है। फिर इसी प्रकार से इसका एक जो मुख्यालय है, तो इसके मुख्यालय के ऊपर भी प्रश्न हो सकता है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो यहाँ पर ये भी प्रश्न हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो था यहाँ पर, लौट कर आया हुआ के लिए एक शब्द।
तो लौट कर आया हुआ के लिए एक शब्द क्या रहेगा, तो उसको हम कह सकते हैं प्रत्यागत, ये है प्रत्यागत। फिर अगला जो प्रश्न रहा है वो रहा है बीसल देव रासो किसने लिखी है, तो बीसल देव रासो जो है ये नरपति नाल्ला ने लिखी है। और अगला जो प्रश्न है वो रीजनिंग से संबंधित रहा है, श्रेणी पूर्ण करना है, तो यहाँ पर दिया 4, 8 और 16, तो ये हर संख्या आगे वाली संख्या की दुगनी यहाँ पर हो रही है। जैसे 4 है तो 4 का दुगना 8 है, 8 का दुगना 16 है, तो 16 का दुगना यहाँ पर हो जाएगा 32। तो यहाँ पर पूछा था, यहाँ खाली स्थान रहा है उसमें, और यहाँ पर आ जाएगा 32। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न रहा है वो रहा है राम एक काम को 10 दिन में तथा श्याम उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर के कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन कल पिछली पेपर में पूछा गया है, और बिल्कुल आप इस प्रकार के प्रश्नों को क्लियर कर लें, क्योंकि काम और समय के प्रश्न कल की एग्ज़ाम में भी था और आज की एग्ज़ाम में भी रहा है। तो देखिए यहाँ पर इसको हम हल करने के लिए इस प्रकार से देख सकते हैं, जैसे कि राम को हम ए मान लेते हैं, ये ए व्यक्ति है, और श्याम उसी प्रकार से बी व्यक्ति है। तो इसको हल करने के लिए हमें यहाँ पर ट्रिक लगानी है, ए इंटू बी, और इसके बटे में हमें लिखना है ए प्लस बी। तो देखिए ए मतलब कि राम कर रहा है 10 दिन में, तो 10 गुणित 20, और उसके बटे में हमें करना है 10 प्लस 20। जब हम गुणा इनका करते हैं तो ये हो जाएंगे ऊपर यहाँ पर 200 और नीचे हो जाएगा इनका जोड़ 30। अब यहाँ पर 20/3 हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 6 सही 2/3। तो ये हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या है, तो मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है, तो मध्य प्रदेश में 52 जिले हो चुके हैं। और फिर अगला प्रश्न यहाँ पर था वीर गाथा काल से, तो वीर गाथा काल की अवधि कितनी है, तो यह है 1050 से लेकर के संवत 1375 तक। तो यहाँ पर इसका उत्तर। फिर अगला प्रश्न हमारा है चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है, में अलंकार होगा। तो चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है, इसके अंदर रहेगा अनुप्रास अलंकार, क्योंकि एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है चावर्ण के। चलिए फिर अगला प्रश्न रहा है संघी भारत के प्रथम न्यायाधीश कौन है, तो संघी भारत के प्रथम न्यायाधीश रहे हैं H.J. कनिया। आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न रहा है वो रहा है नाथ साहित्य से संबंधित प्रश्न रहा है। अब ये प्रश्न क्लियर उन्होंने नहीं लिखा है कि किस प्रकार का प्रश्न था, तो नाथ साहित्य से संबंधित प्रश्न भी आज की एग्जाम में पूछा गया है। फिर इसी प्रकार से यहाँ जनरल नॉलेज के अंदर जीके के अंदर बात आई है, तो इसमें मुद्रास्फीति से संबंधित भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। ये भी वो क्लियर नहीं लिख पाए हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन इसमें था। फिर अगला जो प्रश्न है वो था अंटार्कटिका पर पहुँचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है, तो अंटार्कटिका पर पहुँचने वाली प्रथम भारतीय महिला जो है वो रही है मेहर मूस। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा मेहर मूस। फिर अगला जो प्रश्न है अंटार्कटिका महासागर को पार करने वाला रोबोट, तो मुझे तो ये प्रश्न कुछ समझ नहीं आया है, या मुझे इसका उत्तर भी नहीं मिला है इस प्रकार के रोबोट का। तो आपको मिलता है तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो अगला जो प्रश्न रहा है वो रहा है जयशंकर प्रसाद की रचनाएं, तो जयशंकर प्रसाद की रचनाएं कौन कौन सी थी, तो कोई भी रचनाएं हो सकती है। तो मुख्य रूप से हमें जयशंकर प्रसाद देखना है कि यहाँ इनसे संबंधित प्रश्न ये रहा है। फिर इसी प्रकार से आदिकाल से संबंधित प्रश्न भी पूछा गया है, और इसी के साथ साथ ईवीएम से संबंधित, ईवीएम जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है उससे संबंधित प्रश्न भी वैसा पूछा गया था। उनको शायद ध्यान नहीं रहा, तो इसलिए उन्होंने उसको क्लियर नहीं लिखा है। अब चलिए बात करते हैं जो अंग्रेजी और तार्किक ज्ञान है, इनमें किस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि वो उनको पूरा क्लियर लिख नहीं पाया, सिर्फ उन्होंने इस प्रकार से लिख दिया है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट है जो इधर है अंग्रेजी, तो अंग्रेजी के अंदर टेंस से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं, और आर्टिकल से संबंधित आ रहे हैं, प्रीपोजिशन से संबंधित, मॉडल से संबंधित, और सेंटेंस करेक्शन से संबंधित भी प्रश्न आ रहे हैं। तो आप इंग्लिश में इन सब चीज़ों को देख लीजिएगा, इनको तैयार कर लीजिएगा ताकि आपको हेल्प मिल सके इस वीडियो के माध्यम से।
इसी प्रकार से तार्किक ज्ञान है तो तार्किक ज्ञान के अंदर आयु वाले क्वेश्चन जो हैं वो आ रहे हैं। इसी के साथ साथ लुप्त संख्या है तो ये हमने देखा श्रेणी पूर्ण करने वाला क्वेश्चन जो था उसी टाइप का था। इसी के साथ साथ वर्गमूल से संबंधित भी क्वेश्चन आ रहे हैं और संख्या पद्धति से और औसत से संबंधित भी क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे जो क्वेश्चन। और आप यदि वर्ग 1 की तैयारी कर रहे हैं और आप भी कोई एग्ज़ाम देते हैं तो आप भी हमें आपके जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन जो हैं वो भेज सकते हैं ताकि दूसरे लोगों को उससे हेल्प मिल सके। और आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ मिल जाएगा और वहाँ पर आप उन क्वेश्चन को सेंड कर सकते हैं ताकि जिन लोगों की एग्ज़ाम अभी बाकी है उन लोगों को हेल्प मिल जाए कि उस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं। और इस वीडियो के माध्यम से यदि आपको कुछ हेल्प मिली हो, आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप कमेंट्स करें, वीडियो को पसंद करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। इसी के साथ साथ आज का जो पेपर रहा है इसमें रचनाओं से संबंधित ज़्यादा ही प्रश्न रहे हैं तो आप रचनाओं पर विशेष ध्यान दीजिएगा और रचनाओं से संबंधित प्रश्नों को विशेष रूप से कर लीजिएगा। हालांकि आज मेन विषय भी हिंदी रहा तो इससे संबंधित भी हो सकता है, परंतु आप थोड़े रचना वाले क्वेश्चन को ज़रूर देख लीजिएगा। और हमने भी एक वीडियो जो है वो रचनाओं से संबंधित अपलोड किया है तो आप वहाँ भी उसको देख सकते हैं, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, उसकी भी लिंक आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज के इस टॉपिक में इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं और इसी प्रकार से आप अगली आने वाली जो कल एग्ज़ाम है उससे संबंधित प्रश्नों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। और आप अभी तक हमारे साथ इसमें तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में।